नमस्कार मेरे प्रिय भाई और बहनों। मैं हूं डॉक्टर कमलाकर राउत। आज के इस सत्य ज्ञान सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं दिल्ली हूं। यह सीरियल हम सभी ने देखी है। कई महीनों तक यह सीरियल हमने देखी, महसूस की। क्या है दिल्ली? दिल्ली खुद की कहानी बता रही है। वो देखते समय दिल्ली क्या थी, कैसी बदलती गई, वो हमने महसूस किया, देखा। दिल्ली भारत माता का सरताज है। और क्या है दिल्ली? क्या हुआ दिल्ली में? क्या है दिल्ली? कैसी है दिल्ली? और क्या बदलाव, अच्छा या बुरा, आ गया है, हम महसूस करेंगे। गीत लिखा है मैंने, देखते हैं कौन सा है गीत। महामानवों ने संसद से देश विकास किया है। महामानवों ने संसद से देश विकास किया है। महामानवों की भूमि जिसे दिल्ली कहते हैं, देश की राजधानी हमारे देश की शान है। महामानवों की भूमि जिसे दिल्ली कहते हैं, देश की राजधानी हमारे देश की शान है। महाभारत समय में इंद्रप्रस्थ राजधानी है। महाभारत से सीखे ना सत्तांध बनना है। सत्तांध हो गए तो महाभारत होता है। रामायण भूल गए, महाभारत हुआ है। रामायण भूल गए, महाभारत हुआ है। महामानवों की भूमि जिसे दिल्ली कहते हैं, देश की राजधानी हमारे देश की शान है। मौर्य पृथ्वीराज चौहान दिल्ली विकास किया है। मौर्य पृथ्वीराज चौहान दिल्ली विकास किया है। कवि चांद बरदाई पृथ्वीराज रासो लिखे। तोमर राजा अनंगपाल दिल्ली संस्थापक कहा है। कृतज्ञता सबके प्रति जो अच्छे राजे हुए हैं। कृतज्ञता सबके प्रति जो अच्छे राजे हुए हैं। महामानवों की भूमि जिसे दिल्ली कहते हैं, देश की राजधानी हमारे देश की शान है। 800 साल की गुलामी दिल्ली देश ने सही है। 800 साल की गुलामी दिल्ली भी 800 साल की गुलामी। 800 साल की गुलामी दिल्ली देश ने सही है। जब भी बढ़ा अत्याचार दिल्ली तख्त पलटती है। जब भी बढ़ा अत्याचार दिल्ली तख्त पलटती है। भारत माता का शीश मैं सब मेरी संतान है। जिन्होंने किया बुरा हाल उन्हें जगह दिखानी है। जिन्होंने किया बुरा हाल उन्हें जगह दिखानी है। महामानवों की भूमि जिसे दिल्ली कहते हैं, देश की राजधानी हमारे देश की शान है। राष्ट्रीय कांग्रेस ने देश नेतृत्व किया है। राष्ट्रीय कांग्रेस ने
देश नेतृत्व किया है तिलक गांधी जैसे नेता, देश तारनहार है। तिलक गांधी जैसे नेता देश तारनहार है। देशभक्त क्रांतिकारी समर्पित हुए हैं। शहीदों की शहादत स्वतंत्रता मिल गई है। शहीदों की शहादत स्वतंत्रता मिल गई है। महामानवों की भूमि जिसे दिल्ली कहते हैं, देश की राजधानी हमारे देश की शान है। नेहरू शास्त्री ने यहाँ विकास की नींव डाली है। बाबा साहब का सम्मान न्याय संविधान मिला है। बाबा साहब का सम्मान न्याय संविधान मिला है। महामानवों ने संसद से देश विकास ही किया है। महामानवों ने संसद से देश विकास ही किया है। माफिया बैठे जो भी कर्मों का फल देना है। माफिया बैठे जो भी कर्मों का फल देना है। महामानवों की भूमि जिसे दिल्ली कहते हैं, देश की राजधानी हमारे देश की शान है। हमारे देश की शान, देश की राजधानी दिल्ली है। दिल्ली हम महसूस करते हैं, दिल्ली हम देखने को जाते हैं। मैं भी 2 बार दिल्ली देख के आया। जब राष्ट्रपति पुरस्कार मिला 2017 में, वो पुरस्कार स्वीकार करने के लिए गया मैं 2017, और 2007 में सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र यानी CCRT, जो सांस्कृतिक मंत्रालय की एक संस्था है, उनके द्वारा जो शिक्षकों के लिए जो ट्रेनिंग वहाँ पे होता है, यानी स्कूल के टीचर लोगों ने सांस्कृतिक विरासत बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, इसके बारे में वर्कशॉप वहाँ पे था। लगभग 125 टीचर विभिन्न राज्यों से, लगभग सभी राज्यों से वहाँ पे आए थे। महाराष्ट्र से 16 टीचर वहाँ पे थे। मेरे कुछ लफ्ज महसूस करने के बाद सभी ने कहा यह हमारा महाराष्ट्र का लीडर होगा। और जो जिस दिन वहाँ पे हम थे, जितने भी दिन थे, इतना अच्छा लगा, इतना महसूस किया, क्योंकि वहाँ पे माथुर थे। 2-2.5 घंटे लगातार कंटिन्यू बोलते रहे, और दिल्ली क्या थी और विरासत क्या है हमारे देश की, वो हमें प्रोजेक्टर द्वारा बताते रहे। जो हमें हमारे माँ जैसी लगी, वो प्रतिभा गुप्ता मैडम वहाँ पे थी, जो हमारी क्लास टीचर थी, माँ जैसी थी। उन्होंने हमको सिखाया। जोशी हमारे गुरु वहाँ पे थे, उन्होंने सिखाया। ऐसे कई गुरुजन जो सुपर क्लास 1 के लेवल के लोग, उन्होंने हमको पढ़ाया, और उससे हमारे दिल में जो है, अंतःकरण में सांस्कृतिक विरासत के बारे में, देश के बारे में ज़्यादा लगाव ये होने लगा। ये बात आपको बताना चाहिए। अब क्या बोलूं मैं, कोई चुनाव है इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है, इसका भी थोड़ा दुख होता है, क्योंकि मुझे हर राज्य के बारे में बोलना है, लिखना है। तो भी मैं समय निकाल के आपके लिए कुछ लिखा है, ये गीत प्रस्तुत किया। अब भी एक गीत है, बाद में प्रस्तुत करूंगा मैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पक्ष को ही वोट देना है, क्योंकि मनुस्मृति के समर्थक जो वहां पे बैठे हैं, माफिया के जो बैठे हैं वहां पे, वो देश कैसा चला रहे हैं हम देख रहे हैं। और उनके ही शिकंजे में जो पक्ष दिल्ली में बैठा है, वो भी वहां पे कैसा क्या क्या कर रहा है, वो भी हम देख रहे हैं। ये अंदर से मिले हुए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पक्ष जिसने इस देश को स्वतंत्रता दी है, देश के विकास की नींव डाली है, देश का विकास किया है, विभिन्न समाज घटक हो, सभी राज्य हो, सभी क्षेत्र हो, इनका विकास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पक्ष ने किया है। और कई महामानवों का महानिर्माण जो है राष्ट्रीय कांग्रेस पक्ष से हुआ है।
हमारे दादा दादी माता पिता हम सबको जो है नई रोटी, नया कपड़ा, नया मकान, नई जिंदगी जो मिली है वो राष्ट्रीय कांग्रेस पक्ष के जरिए मिली है। ये जो भी हम पहनते हैं, जो भी लिबास है हमारा, जो भी जबान है हमारी, वो क्या बोलूँ मैं, ये सब विकसित होने में, अच्छी जिंदगी देने में राष्ट्रीय कांग्रेस पक्ष का बहुत ही भारी हिस्सा है, मौलिक हिस्सा है। राष्ट्रीय कांग्रेस पक्ष को हम वोट देंगे क्योंकि ईवीएम को हैक करके सत्तांध धर्मांध कैसे आ रहे हैं वो हमने देखा है। लोकसभा के चुनाव में सबसे ज्यादा वोट मिल गए थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पक्ष को महाराष्ट्र में, और सबसे कम वोट उन्हें महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में मिलते हैं। ये बता रहे हैं कि हम ईवीएम को हैक करके आ रहे हैं क्योंकि विरोधी पक्ष का कोई भी नेता तैयार ना हो। 30 भी सीट इन्होंने आने नहीं दी किसी भी पक्ष के, महाविकास आघाड़ी के। बोलने की बात इतनी है आप सभी को, ईवीएम को हैक करके आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कई वीडियोस मैंने तैयार किए हैं, सबको पता चल चुका है। आप इतना ध्यान में रखिएगा, हमारा वर्तमान और हमारा भविष्य जो है हमारे हाथों में है। सभी जाति धर्मों के साथ हमको चलना है, कांग्रेस के साथ चलना है, मिलजुल के हम सभी रहेंगे। हिंदू, इस्लाम, सिख, जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन, सभी पारसी धर्म के हम सभी लोग मिलजुल के रहते आए हैं। धर्मों की बात हो या जाति की बात हो, इनमें लगा देना और खुद का स्वार्थ जो है वो तैयार करना, यही करते आए हैं। इनको सबक सिखाने का यही समय है क्योंकि लगभग कई राज्यों में और केंद्र में ये बैठे हैं धर्मांध सत्तांध। इन्होंने क्या क्या कब किया है, हमारे 100 से ज़्यादा रिश्तेदार, देश के कुछ कोटि लोग और दुनिया के कई कोटि लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार कौन है, यह भी सबके समझ में आया है। कोयला कितना भी घिसे तो काला ही निकलता है। बुरे लोगों के बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है। हमें बात अच्छाई की करनी है और सच्चाई की करनी है। हमें साथ देना है कांग्रेस का, इंडिया का, सत्य का, न्याय का। दिल्ली के सभी भाई और बहनों को मेरी विनती है, 5 तारीख को वोटिंग करना है। आप जहां भी है आप वोटिंग के लिए जाइएगा, वोटिंग कीजिएगा। सत्य और न्याय को अपना वर्तमान और आने वाले पीढ़ियों का भविष्य जो है आप मुकर्रर कीजिएगा, तय कीजिएगा। आपको हार्दिक शुभकामना। जय कांग्रेस, जय इंडिया, जय मानवता, जय जगत।